हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल। सैटरडे मॉर्निंग है और मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आज बहुत से मेहमानों ने आना है और दिन भर की जो बिज़ी रूटीन है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। सुबह उठी हूँ, सबसे पहले मैंने अपना नाश्ता बनाया और नाश्ता करके फ़ारिग हुई, क्योंकि घर में जो मेन काम की ज़िम्मेदारी होती है वो औरत पे ही होती है। तो मैंने सबको ये नहीं देखा किसी ने नाश्ता किया नहीं किया, क्योंकि सब कर रहे थे अभी आराम। तो मैंने जल्दी से अपना नाश्ता किया और लग गई काम में, क्योंकि घर में छोटे छोटे काम होते हैं और जब हम सुबह उठते हैं तो 12-1 बजे का तो पता ही नहीं चलता कैसे टाइम हो गया। तो गेस्ट जो थे मेरे वो भी तकरीबन 12-1 बजे के करीब उन्होंने पहुंच जाना था। तो मुझे ये था कि मैं नाश्ता करके बाकी घर के सारे काम समेटूं और उनके लिए जो लंच है वो रेडी करके रखूं। जब भी किसी ने आना होता है मेहमानों ने, तो आप अंदर ही अंदर मन में प्लान बनाते हो कि ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना। अब मेरे पास बहुत शॉर्ट टाइम था, तो सबसे पहले मैंने तो अपना नाश्ता कंप्लीट किया, क्योंकि चाय पियोगी तो इंसान में वो थोड़ा एक्टिव हो जाता है। और फिर मैं स्टार्ट हो गई काम में। तो माइंड में यही था कि स्वीट डिश बनाने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं, वो बाहर से स्वीट डिश हम ना आइसक्रीम या कोई इस तरह की चीज़ ले आएंगे। लेकिन बाकी जो कुकिंग है वो मैंने ऑलमोस्ट घर में ही करनी थी। और बाहर निकली हूँ तो जनाब फिर मैंने जो मेरा हेल्पर है उसे मैंने कहा कि ये प्लांट्स काफ़ी दिन से बाहर रखे हुए थे धूप लगवाने के लिए, ये इंडोर प्लांट्स हैं और मैंने इसको कहा अंदर रखने। और इनके जो मैंने स्टैंड बनवाए हैं वुडन के, उसको कीड़ा लग रहा था। साथ साथ मैंने उसे कहा कि इसको सारा सफाई करो, सफाई करके प्लांट्स अंदर रखो। इतनी देर में कल के वॉश किए हुए कपड़े थे वो मैंने तय लगाए, वो रखे। एक तरफ मैंने उसे कहा कि जैसे ही आप प्लांट्स का काम करके फारिग होते हो, मुझे लहसुन अदरक ये सारी चीज़ें बना के रखो। और फिर वाकई मैं कुकिंग का काम समेटती हूँ। देखने में तो हर काम जो होते हैं ना छोटे छोटे लगते हैं कि कुछ भी काम नहीं है, लेकिन जब आप स्टार्ट करते हो तो यकीन करें काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रूम की चीज़ें साथ साथ समेटनी, साथ साथ कुकिंग करनी, साथ साथ कपड़े तय लगाए, चीज़ें और बहुत ज़्यादा चीज़ें थी जो देखने वाली थी, वो मैंने देखी और मैं लग गई फिर कुकिंग में। मेहमान भी कुछ इस टाइप के थे। एक तो मेरी सिस्टर इन लॉ थी जो आ रही थी और सेकंड कुछ और ऐसे गेस्ट थे साथ जो फर्स्ट टाइम मेरे घर आ रहे थे। तो ऑलमोस्ट वैसे तो घर में आपको पता है डेली बेसिस पे हम लोग सफाई करते हैं, चीज़ों को समेट के रखते हैं। लेकिन जितनी मर्ज़ी आपने चीज़ें समेटी हों, जब आप सुबह उठते हो तो काफ़ी हद तक जो है ना घर में थोड़ा जो है ना वो सामान बिखरा होता है। जहाँ पे मोस्टली बच्चे होते हैं, कहीं टॉयज़ बिखरे होते हैं, कहीं उसका कोई कपड़ा पड़ा होता है और कहीं कुछ। ये चीज़ें समेटते समेटते आपको 1 से 2 घंटे लग ही जाते हैं। बस इन्हीं कोशिशों में लगी हुई थी कि स्वीपर ने आके तो अपना काम करना है, लेकिन जो चीज़ें समेटने वाली हैं वो मैं पहले समेटूं और फिर किचन का रुख करती हूँ। किचन में सुबह नाश्ता करने वक्त मैंने आलू बॉयल करने रख दिए थे जो कि रेडी हो चुके हैं और उसमें मैंने सारे मसाले ऐड किए। मैंने आलू की टिक्कियाँ कभी भी खाली नहीं बनाई। या तो मैं आलू और चिकन के कटलेट्स बनाती हूँ या फिर आलू और मिक्स वेजिटेबल डालती हूँ। गाजर बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि गाजर डालने से इसमें थोड़ा जो टेस्ट है वो मीठा आ जाता है। इसमें सोया सॉस, सिरका, इसमें बाकी मसाला जात, धनिया बहुत ज़्यादा ऐड करती हूँ, बंद गोभी, माइनर सी शिमला मिर्च ऐड कर ली और अनियन ऐड कर लिया, तो इससे ये टेस्टी बनती हैं। और गोश्त भी मैंने एक साइड पे रख दिया। चीज़ें ये है कि साथ साथ मैं भूलती जा रही थी कि वीडियो भी बनानी है। और बस आपको पता है जब टाइम कम हो, काम ज़्यादा हो, ये तो हिसाब है कि टाइम कम है और मुकाबला सख्त है, तो आपको पता है फिर वो बहुत सी चीज़ें जो है वो माइंड से निकल जाती हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। आलू के कबाब बना के जल्दी से मैंने रखे और एक साइड पे मैंने मटन रख दिया था, एक साइड पे मैंने चिकन रखा था बिरयानी के लिए। ऑलरेडी एक कीमा आलू का सालन कल का भी काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ था, तो मेरे लिए ये इन 4 मेहमानों के लिए, 3-4 लोगों के लिए खाना जो था वो काफ़ी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस इसी तरह छोटे छोटे काम मैंने साथ साथ समेटे कि जो मटन है सालन वो तैयार हो चुका था। एक्चुअली अगर 1-2 दिन पहले पता हो ना कि मेहमानों ने आना है तो टाइम जो है ना वो बहुत अच्छी तरह चीज़ें भी मैनेज हो जाती हैं
और हमें आई सुबह ही कॉल आई, तकरीबन 7:30-8 बजे का टाइम था कि हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं, तो इंशाल्लाह 12 बजे नहीं तो 12:30-1 बजे तक पहुंच जाएंगे। और वाकई वो लोग 1 बजे तक पहुंच भी गए। तो बस फिर मेरी फुर्तियाँ थी, जल्दी जल्दी लगी हुई थी, कभी उधर कभी रूम में जा रही थी, वहाँ से चीज़ें समेटी, कभी किचन में आ रही थी। अच्छा, जब बहुत ज़्यादा आपके सर पे बर्डन होता है ना काम का, तो आप बहुत ज़्यादा भूलना शुरू करते हो, जैसे कि मैं भूल जाती हूँ। यानी कि जब मेहमानों ने आना होता है और अगर मैं तेज़ी से काम करती हूँ तो बहुत से काम मेरे माइंड से निकल जाते हैं। एक दफ़ा मेरे साथ क्या हुआ, बहुत बड़ी मज़े की बात आपको बताती हूँ कि मैंने फ्रूट सैलड बनाया और जिसमें मैक्रोनी डालते हैं, रशियन सैलड जिसको हम बोलते हैं, फ्रूट वगैरह क्रीम वगैरह डाल के हम बनाते हैं, वो मैंने बनाया। तो वो बिल्कुल फ्रेश गर्मियों में अच्छी नहीं लगती, यानी कि आप उसको थोड़ा सा फ्रीज़र में रख के ठंडा करते हैं तो फिर बहुत अच्छा लगता है। घर में फ्रूट भी था, क्रीम भी थी, तो मैंने मेहमानों के लिए वो बनाया। और खाने का टाइम तो नहीं था, लेकिन मैंने कहा चाय के साथ जहाँ और नगेट्स वगैरह कबाब रखूँगी, साथ ये भी रख दूँगी। और दही बड़े बनाए, सारी चीज़ें रख दी। 3-4 घंटे यकीन करें मेहमान बैठे रहे। और जब चले गए, जाने के बाद बाई चांस मैंने फ्रीज़र खोला तो वो एज़ इट इज़ वहीं वैसे ही सैलड पड़ा हुआ था। और यकीन करें मैं ख़ुद को इतना ज़्यादा कोसने लग गई कि यार ये मेरे से क्या हुआ है। यानी कि वो मेहमान चले भी गए तो मुझे याद ही नहीं आया कि वो मैंने ठंडा करने के लिए रखा था और मेहमानों को सर्व करना है। तो ये मेरी जब से इतनी बड़ी मिस्टेक मुझसे हुई है या मैं भूली हूँ, उसके बाद थोड़ा सा मैं कॉन्शियस हो गई हूँ कि नहीं यार, अपने जो माइंड को है ना वो ज़रा हाजिर दिमाग रहना है। किसी के लिए अगर हमने इतनी चाहत से चीज़ बनाई है और हमने उसको खिलाई नहीं है तो वो बहुत अफसोस रहता है। स्पेशली मुझे तो बहुत होता है कि मैंने वो चीज़ किसी के लिए बनाई थी और वो मैंने उसको सर्व नहीं की। तो बस जी जनाब, 11:30-12 बज चुके थे, खाना मेरा बिल्कुल रेडी था। कबाब भी मैंने फ्राई कर लिए कि जब गेस्ट आएंगे, पहुंचेंगे, खाना सर्व करना होगा तो वो अवन में दोबारा से गर्म हो जाएंगे। चावलों को मैंने दम लगा दिया है और नान शान जो है वो तो फिर बाज़ार से ही मंगवाऊंगी। ये जनाब मेरी आज की वीडियो थी। मेहमान पहुंचने वाले हैं, मैं ज़रा फ़्रेश होके रेडी हो जाऊं, फिर हम खाना खाएंगे। और खाने के बाद जनाब फिर चाय ना पिए ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि आज पाकिस्तान में जब तक चाय ना पियो तो उनकी सर दर्द और थकावट तो उतरती नहीं। यानी कि हर मसला हमारा क्या होता है जी, चाय पे आके ख़त्म होता है। सर में दर्द है, चाय बना लें, थके हुए हैं चाय बना लें, सफ़र से आए हैं चाय बना लें, और शॉपिंग करके आए हैं तो चाय बना लें। चाय सर्व की, मेहमान जो केक लेके आए थे साथ वो भी मैंने रख लिया और हमने बहुत आराम से बैठ के चाय पी, गपशप लगाई, बहुत मज़ा आया। ये था मेरा आज का व्लॉग। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।